अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप? अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो अगेन आपके लिए आ गई है। मेरी ऑलवेज़ यही कोशिश होती है कि चले मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस वगैरह किए हैं, ये जो मैंने अपने लाइफ में जो अचीवमेंट्स किए हैं, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, वो चले मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर कर दूं कि चले यार, अगर मेरे ऐसी वीडियो बनाने से अगर आप मुझसे कुछ सीख जाते हैं तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मुंह से मेरे लिए दुआ निकल जाए, तो अल्लाह पाक जो है उस दुआ के सदक़े में मुझ पे अपना करम कर दें। आज जो मेरा एक टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ही एक सादा सा टॉपिक है कि जो है, अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके जो है मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कुछ ऐसे रूल्स बताना चाह रहा हूँ जो शायद आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर की कि मैं अपने जो है सिदक दिल से आपके साथ ये एक जो है ये चीज़ें जो मेरे एक लाइफ एक्सपीरियंस में रही हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, चीज़ ये होती है कि किसी भी कामयाबी के पीछे जो है एक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, एक इरादे की पुख्तगी लाज़मी होती है कि लाज़मी इंसान कहीं थकता नहीं, हारता नहीं। एक पंजाबी की कहावत है जो अक्सर लोग कहते हैं कि पुत्तर अक्की ना, चक्की ना ते थक्की ना। यानी कि एक खुद में उकताहट पैदा नहीं करनी, एक आपने कहीं पे शर्माना नहीं है और दूसरा कभी भी थकना नहीं है, तो कामयाबी आपके पीछे रहेगी। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बड़ी मेंटालिटी बन गई हुई है कि जो कि मेरे ख़्याल से मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं मानता। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो ज़्यादा एजुकेशन का राइट है, या जो ज़्यादा पढ़ लिख सकते हैं वो सिर्फ़ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। हालाँकि आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि बाज़ औक़ात आपने सुना भी होगा जी, एक फल फ्रूट वाला या एक रेहड़ी पे जो है दाल-चावल बेचने वाला, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। ठीक है? या आपने देखा होगा अक्सर जाके अपने किसी दफ़्तर वग़ैरह में, ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में देख लें, वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो उनके वालिद कोई मज़दूरी कर रहे होते हैं। ठीक है? बहुत कम जगहों पे आपने देखा होगा कि कोई लैंडलॉर्ड जो है वो अपने बच्चों को मज़दूरी करवा रहा है, नहीं तो आपने मोस्टली देखा होगा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तो अपने बच्चों को मज़दूरी की तरफ लाती ही नहीं है। वो तो उनके बिज़नेस ही खुद के इतने एस्टेब्लिश होते हैं, वो कहते हैं बेटा तुमने जॉब करके करना क्या है, जॉब में तुम्हें जितनी सैलरी मिलनी है उससे 10 गुना ज़्यादा हम अपने कारोबार में कमा रहे हैं, तो हमारे पीछे ये कारोबार तुमने सँभालना है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो वो बच्चे तो शायद इतना पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ते ज़्यादा वैसे पढ़ते तो अमीरों के बच्चे भी हैं, पढ़ते गरीबों के बच्चे भी हैं, लेकिन मज़ा तब आता है कि जब किसी गरीब का बच्चा पढ़े, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट भी ना की जाए, वो नॉर्मल स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो 10-20 रुपए फ़ीस दे के, ठीक है? तो नॉर्मल माहौल में पढ़ा हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हो, ठीक है? तो वहाँ से वो पढ़ के तो आगे जाके किसी लेवल पे पहुँचे तो मज़ा तो तब आता है। तो तालीम बेसिकली मेरे ख़्याल से किसी एक बंदे की जो है जागीर नहीं है, ये किसी एक की मलकियत नहीं है जी, सिर्फ़ एक ही बंदा पढ़ सकता है। पढ़ कोई भी सकता है यार, आपके दिल में लगन हो, आपके दिल में एक पुख्तगी हो, इरादे की पुख्तगी हो, आप सोचते हो कि मैंने पढ़ना लिखना है, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक ख्वाब है, मैंने कुछ बनना है, तो आप पढ़ लिख सकते हो। उसमें पढ़ने लिखने में अमीरी-गरीबी का तो ताल्लुक ही नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप गरीब हो, तो हर चीज़ का अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट लेवल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपको ज़्यादा फ़ीस वगैरह या आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रोवाइड करना पड़ती और आप उसमें स्टडी कर रहे हो, आप प्राइवेट एजुकेशन कर सकते हो, आप प्राइवेट बीए, एमए इंग्लिश कर सकते हो, बीएड, एमएड कर सकते हो। उसमें कितने ज़्यादा कोई लंबे-चौड़े नोट तो नहीं लगते हैं। पढ़ लिख तो आप भी चाहते हो, आप भी किसी लेवल पे पहुँच जाते हो। मोस्टली बल्कि आपने देखा होगा जितने भी ये टीचर्स वगैरह होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह के, आपने देखा होगा उनका बैकग्राउंड मोस्टली जो है वो पीछे इतना बहुत पावरफुल या बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपने मोस्टली अगर कभी आपके टीचर आपको अपनी कहानी सुनाने लगे अपनी गुर्बत की या अपने पीछे की, तो वो शायद रोना शुरू कर दें। तो एनीवे ये तो एक चीज़ है, ये हकीकत है कि मैं इस चीज़ का थोड़ा-सा अगेंस्ट जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, जो तालीम है ना वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, वो ना अमीर के लिए ना गरीब के लिए, वो सबके लिए है। पढ़ना चाहता है तो पढ़ने पे आए तो गरीब का बच्चा भी बहुत पढ़ जे, ना पढ़ने पे आए तो ना गरीब का पढ़े तो ना अमीर का पढ़े। पढ़ाई जो है अमीरी-गरीबी में नहीं है, ये इंसान के अंदर है, वो अपने दिल से क्या करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो उसके पीछे लाखों रुपया लगा लें, वो उसने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ये दिल है ना इसके अंदर से, जब तक आवाज़ नहीं ना आनी तो उसने नहीं पढ़ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज का ये था कि जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के जो कुछ कवानीन, कुछ असूल मैं आपको बताना चाह रहा था।
अच्छा जी, ज़िंदगी गुज़ारने के जो मेरे ख़्याल से वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली 5 चीज़ें जो है यहाँ पे हाइलाइट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी गुज़ारने के 5 जो है ना बहुत ही ज़्यादा कामयाब असूल जो है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इनको प्लीज़ काइंडली गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह ये आपको अपनी आने वाली सारी ज़िंदगी में जो है ना आपको हेल्प करेंगे। सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि अगर आपने ज़िंदगी में शेयरिंग करना नहीं ना सीखी, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। शेयरिंग से का आप मतलब जानते हैं, शेयरिंग का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी बंदे को देना नहीं ना सीखा, तो आप ये भी सोचना छोड़ दें कि आपको मिलेगा, ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है? अगर आप शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाज़ेंगे, ठीक है? अगर अल्लाह ताला के दिए में से आप खर्च करते हैं अल्लाह ताला के बंदों के ऊपर, तो अल्लाह ताला आपको इतना नवाज़ेंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो आपके पास है वो सिर्फ़ आपकी हद तक महदूद रहे और उसमें से एक टेडी पैसा भी आपको किसी को ना देना पड़े, तो ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे आके आप बहुत पीछे चले जाएँगे। तो एक चीज़ अपने जो है एक चीज़ लाज़मी सोच लें कि आपने अल्लाह ताला के दिए हुए में से लाज़मी तौर पे अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला के महलूक पे खर्च करना ही करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 चीज़ ये आ जाती है जी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मैंने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये हिसाब लगा लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मास्टर लेवल का बंदा जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है, उसने एमए इंग्लिश या कोई भी किसी भी चीज़ में उसने एमए वगैरह मास्टर्स वगैरह एमआईटी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है। अगर एन एग्ज़ाम्पल वो किसी जगह पे जाके बात करने लगेगा तो साथ ही वो घबराना और परेशान होना शुरू कर देगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है। अगर आप पहले ही सोचना शुरू कर देंगे छड़ यार मैं किथे इन्ने जो गया हुआ, तो ऐसी चीज़ें सोचना, नेगेटिविटी सोचना बंद करें। अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी को भी जो है वो बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया। एक छोटा-सा जो अल्लाह ताला ने दुनिया पे कोई भी जानदार हैवान, कोई भी इंसान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह पाक ने हमको बड़े ही जो है वो एक क्या कहते हैं मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सब मखलूकों से अफ़ज़ल हैं हम। तो अल्लाह पाक ने हमें हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। आप बग़ैर मकसद के पैदा नहीं हुए। ज़रूरत सिर्फ़ एक चीज़ की है, आपको अपने अंदर में से एक चीज़ को तलाश करना पड़ता है कि आपके अंदर जो है वो पॉज़िटिविटी क्या है, आपके अंदर जो है प्लस पॉइंट क्या है। आपको उसको जो है थोड़ा-सा जो है ना अपने अंदर में से सर्च करना पड़ता है कि यार मैं इस चीज़ में ज़्यादा ब्राइट हूँ, इस चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको चाहिए कि कोशिश करें कि उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के उसी चीज़ में से अपनी कामयाबी तलाश करें और उसी चीज़ में इतने सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी कंट्री में, अपने कंट्री में, किसी भी सिटी में, कहीं और जगह पे जाके कहीं भी आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर एंटर हो तो इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो कि यार ये चीज़ तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, इसको मैंने 2 मिनट में कर लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है अल्लाह ताला पे यकीन। अल्लाह ताला पे यकीन और ईमान कामिल होना तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो एक बुनियादी मेरे ख़्याल से जुज़्व है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक को मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। तो मेरा भाई अल्लाह पाक पे इतना पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी से नवाज़ना ही नवाज़ना है। अगर आपके थोड़ा सा भी ईमान में डगमगा जाते हैं ना आप, तो ईमान की कमज़ोरी कुफ़र की निशानी है। आपका ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, सारा कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपने प्लीज़ अपने आप को वीक नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग और हालात को फ़ेस करें, हालात को चैलेंज करें और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि या अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरियाँ करें। अल्लाह पाक ने हर इंसान के लिए दुनिया में जो है वो अच्छा ही वक़्त लाना होता है, बस एक वक़्त का ही थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है। अक्सर बाज़ औक़ात जब हम ज़्यादा नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं, तो वो अक्सर उन्हीं हालात में हम रह जाते हैं। कभी भी नाशुक्री ना करें, जितना आपके पास हो उस पे शुक्र करना सीखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे कइयों से बेहतर रखा है।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अल्लाह पाक ने आपको घर दिया है, आपको अच्छी सेहत दी है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है। हाँ, अगर आप अपने से ऊँचे को देखेंगे तो फिर आपको हज़ार शिकायतें नज़र आएँगी, लेकिन आप आपसे अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आपको सुकून मिल जाएगा कि चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे कइयों से बेहतर रखा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ का फुकदान हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। प्लीज़ इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है इस चीज़ को अपने आप में इम्प्रूव करे। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कहीं कामयाब हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप मल्टी टैलेंटेड बंदे बन जाएँ, आप वो प्रोएक्टिव हों, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सरकार अचीवमेंट्स जो हैं वो आपको मिलनी है। अपने नॉलेज के ज़रिए आपको अपने नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज़ करना पड़ता है। और सबसे पहले तो बात ये है, आपको पता है आज से पहले अगर कुछ कुछ साल पहले चले जाएँ तो लाइब्रेरीज़ वगैरह बनी होती थी और वहाँ पे लोगों का रश लगा होता था। हम बजाते हुए लाइब्रेरी वगैरह जाते होते थे। लाइब्रेरी के हमारे कॉलेज कार्ड बने होते थे, हम वहाँ से बुक्स लेते थे, बुक्स रीड करते थे। आजकल ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जब से ये नेट और ये सारा कुछ आ गया है, तो हम लोग बुक्स से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। बुक्स से दूरी जो है ये आपके नॉलेज में बड़ी कमी करती है। बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग करके आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ता है, और ये बुक रीडिंग करना बेसिकली आपको आपके स्ट्रेस लेवल से बहुत दूर ले जाता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं और आप बुक रीडिंग करते हैं, तो उस बुक रीडिंग की वजह से आप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी टेंशन जो है वो रिलीज़ होती है, आप स्ट्रेस से बचते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आप जितने मर्ज़ी निकम्मे हैं, सिर्फ़ एक काम कर लें, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे। ये लास्ट और आखिरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है, वो है वालिदैन का एहतराम। अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। हमने वो दिन देखे हुए हैं कि जब हमारे वालिद घर में आते थे तो दरवाज़ा नॉक होता था, तो हम उसी वक़्त जो है, ये नहीं थे कि हम उनसे डरते थे, लेकिन एक रिस्पेक्टली तौर पे हम उसी वक़्त सारे खामोश हो गए, शरारतें बंद कर देनी, सारा कुछ साइड पे बैठ जाना। लेकिन आजकल माहौल बदल रहे हैं। तब ये होता था कि इतनी शर्में आती थी कि जहाँ पे वालिद बैठे हैं वहाँ पे हमने साथ साथ नहीं बैठना, थोड़ा-सा नीचे हो के या साइड पे बैठना है, ठीक है? तो ये एहतराम के लेवल होते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जो है ना, एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग दीन थे। तो उस वक़्त जो है ना, गैर मुस्लिमों ने जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया, तो उन्होंने एक मुस्लिम लाइब्रेरी थी उसको आग लगा दी। मुस्लिम लाइब्रेरी को आग लगी तो इस्लाम का जो बहुत ज़्यादा जो था ना, वो एक सरमाया था, बहुत ज़्यादा जो नॉलेज था, वो जल के राख हो गया। तो क्या हुआ उस वक़्त के वो जो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने बोला कि जी मुझे सिर्फ़ 10 शागिर्द दे दें, तो मैं इनको जो है लाइब्रेरी में जितनी भी कुतुब है मैं इनको लिखाना शुरू कर देता हूँ। ये सारा जो है वो दोबारा जो है जितनी भी वो चीज़ें थी दोबारा नोट डाउन करना शुरू कर दी। तो वो स्टूडेंट्स आगे उन्होंने लिखना शुरू कर दी, उन्होंने लिख ली, वो लाइब्रेरी का सारा नॉलेज था वो दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो किसी ने उन बुज़ुर्गों से सवाल किया कि आपके पास इतना नॉलेज कैसे है? आपने कैसे ये सारी बुक्स मेमोराइज़ की हुई थी? तो उन्होंने बोला बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ना 2 चीज़ें नहीं की। उनका एक तो सबसे पहले मैं कभी अपने उस्ताद के आगे नहीं चला। मैंने अपने कभी भी वालिदैन की नाफ़रमानी नहीं की, और दूसरी बात ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मैं मेरी जो किताबें हैं, मैं अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी देखा होगा इंसिडेंटली जब हम किताब खोलते हैं तो किताब उल्टी खुल जाती है, यानी कि खोलते हैं तो सीधी साइड दूसरी तरफ होती है। तो वो कहता है इंसिडेंटली, जब वो बुज़ुर्ग कहते हैं अगर वो इंसिडेंटली वो किताब गलत खुल जाती थी, यानी कि उल्टा साइड दूसरे रुख होता था, तो मैं किताब को उठा के अपनी तरफ नहीं था करता, मैं उठ के जाके दूसरी साइड पे बैठता था। तो ये एहतराम होता है, ये अदब होता है जो आजकल इसका सबसे ज़्यादा फुकदान देखा गया है कि आजकल अदब और एहतराम तो ऐसे ही कहने के ना होने के बराबर है। फिर इसी तरह का आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। मेरे बड़े भाई टीचिंग करते रहे हैं, बेसिकली वो कहते हैं यार मैं एक जगह पे होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो वो मैंने देखा कि उस घर में जब भी यानी कि उनके बच्चे स्कूल से पढ़ के आते थे, वो सबसे पहले वुज़ू करते थे। तो पहले तो मैं देखता रहा 8-10 दिन 15 दिन देखता रहा, तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि यार जब भी आप कराते हो आप सबसे पहले वुज़ू करते हो? तो उन्होंने बोला कि सर हम सबसे पहले वुज़ू इसलिए करते हैं कि हमारे घर में हम एक रूल है कि नंबर 1 तो हम माशाल्लाह दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम बगैर वुज़ू के अपने वालिद से सलाम नहीं लेते।
यानी कि वो अपने वालिद का इतना एहतराम करते थे कि जब उनके साथ उन्होंने अपने वालिद से सलाम दुआ लेनी होती थी, तो उससे पहले भी वो बावज़ू होना पसंद करते थे कि बावज़ू होके अपने वालिद से सलाम दुआ लें। तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ सर ऐसे नहीं मिलती, कामयाबियाँ मिलने के पीछे भी आपके बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइसेस होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है वेल मैनर्ड और वेल ट्रेन्ड होना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करना पड़ती हैं। प्लीज़ ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको काइंडली देखिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।